स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्र माता देवकी। महाराज उग्रसेन के एक भाई थे, उनका नाम देवक था। देवकी जी उन्हीं की कन्या थी। ये कंस से छोटी थी, अतः वह इनसे अत्यधिक स्नेह करता था। देवक जी ने इनका विवाह वसुदेव जी के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न किया। इस अवसर पर उन्होंने वसुदेव जी को बहुत सा दहेज दिया। कंस अपनी बहन की विदाई के समय स्वयं रथ हाँकते हुए नव दंपति को पहुंचाने चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, मूर्ख, जिस बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उसके रथ को तो स्वयं हाँक रहा है, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती। आकाशवाणी सुनते ही कंस का स्नेह द्वेष में बदल गया। क्रोध के आवेश में वह रथ से कूद पड़ा। उसने तलवार निकाल ली और देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने उसे समझाते हुए कहा, इस अबला नारी का वध तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इसके पुत्रों से भय है। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें देने का वचन देता हूँ। तुम इसे छोड़ दो। कंस ने वसुदेव जी की बातों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया, किंतु बाद में दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के गर्भ से क्रमशः 6 संतानें हुई। अपने प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी ने उन्हें कंस को सौंप दिया और उस दुष्ट ने उन सबको मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, जो भगवान के आदेश से योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए। 8वें गर्भ से साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तब उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। देवकी जी की प्रार्थना पर वह शिशु बन गए। भगवान के आदेश से वसुदेव जी उन्हें नंद भवन पहुंचा आए और वहां से यशोदा जी की योग माया रूपी कन्या ले आए। उस कन्या को जब कंस ने मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई और उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की भविष्यवाणी करके अंतर्धान हो गई। भगवान व्रज में ही बड़े हुए। देवकी माता अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रही। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। कंस की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण बलराम अपने माता पिता के दर्शनार्थ पधारे। अपने प्यारे बालकों को देखकर माता देवकी की आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। उन्होंने अपने प्यारे पुत्रों को गोद में बैठाकर उनका मुख चूमा। जब मथुरापुरी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे तब माता देवकी भी उनके समीप ही रहती थी। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थी। भगवान की भगवत्ता का उन्हें स्मरण भी नहीं होता था। मात्र स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान भी माता की हर प्रकार से सेवा करते थे। माता ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को पुनः जीवित अवस्था में प्रदान किया, तो उन्होंने भी कंस के द्वारा मारे गए अपने सभी पुत्रों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण बलराम पाताल जाकर मरे हुए अपने 6 भाइयों को ले आए। माता देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र अभी उसी अवस्था के हैं। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा और वे अपने पुत्रों को गोद में बैठाकर दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्छिष्ट स्तनों का पान करके माता देवकी के वे पुत्र देवलोक चले गए। अब माता को ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साधारण पुत्र नहीं हैं। वे तो चराचर जगत के स्वामी और विश्व के एकमात्र अधीश्वर हैं। यदु वंश के नाश हो जाने एवं भगवान श्री कृष्ण के परम धाम
पधारने के बाद माता देवकी ने भी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपने पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया और भगवत धाम को पधारी। जय श्री कृष्ण।